हेलो एवरीवन दोस्तों, ऑलरेडी दो लाइव सेशन हम ले चुके हैं आज, जिसमें आपको पहले 15 मिनट्स में मैंने चैप्टर 1 के दो केस स्टडी केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो करवा के दिए। फिर सर नेक्स्ट 15 मिनट्स में चैप्टर नंबर 1 का जो एक ही डिफरेंस है, फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल, और आप हमने बहुत अच्छी तरीके से किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी वो बहुत अच्छे से याद रह गया हो, है ना। सो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर 1 के जो 4 क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 का जो 2 मार्क्स का सवाल है, जो आने की प्रोबेबिलिटी है, वो भी आपको समझ जाएगा और खत्म हो जाएगा चैप्टर 1 का। वो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो समझा के भी मैं आपको दूंगा, तो आपको याद भी रहेगा। अब ध्यान से सुनिए, पहले जो दो टर्म है ना दोस्तों, एक है फाइनेंसिंग डिसीजन और एक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये अगर आप मेरे साथ समझ लोगे तो जो बड़े क्वेश्चन है ना, वो भी जस्टिफाई वाले वगैरह, वो भी आपके अच्छे से खत्म हो जाएंगे। समझो, बहुत आराम से समझो। व्हाट डू मीन बाय फाइनेंसिंग डिसीजन? फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब जो कंपनी को पैसा लगने वाला है, वो पैसा कहां से आएगा। क्या कहा मैंने? पैसे का सोर्स क्या होगा, पैसा लाना कहां से है, इसे कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब क्या? जो पैसा हमने ले लिया है, बोरो कर लिया है, रेस कर लिया है, उस पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करें, मतलब कहां पे हम अच्छी जगह पे उस पैसे को लगाएं, ताकि जिन लोगों ने हमारे कंपनी में पैसा दिया है उनको अच्छा रिटर्न मिले। दोनों ही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। दो दो मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, एक फाइनेंसिंग डिसीजन और दूसरा क्या है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या आप लोग रेडी हो समझने के लिए? बोलो यस और नो। दोस्तों आई रिपीट कि अगर अभी भी आपको हमारे जो क्रैश बैचेस ज्वाइन करने हैं, ऐप पे जाइए, नंबर पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि प्राइवेट ग्रुप में बहुत सारी चीजें और भी जाएगी, राइट। और देखो, ये लेक्चर्स तो हम ऑलरेडी पब्लिक में शेयर कर ही रहे कुछ सेशंस, तो आपको यहाँ से ये ट्रस्ट तो आ जाएगा कि यार कंप्लीट हो जाएगा सर हमारा। चलो फोकस करो। व्हाट डू मीन बाय फाइनेंसिंग डिसीजन? मैं पढ़ रहा हूं और आपको चीजें याद रहेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आप उतने अच्छे से समझोगे और ध्यान दोगे। देखो दोस्तों, फाइनेंसिंग डिसीजन मीन्स डिसीजन रिलेटिंग टू सिलेक्शन ऑफ राइट सोर्स ऑफ फंड फॉर अ फर्म। ये पहला पॉइंट हुआ, एकदम सिंपल है। व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल डिसीजन? कि हमारे फर्म को जो पैसा लग रहा है वो सही सोर्स से आना चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ राइट सोर्स ऑफ फंड। देखो बेटा, क्या? सिलेक्शन ऑफ राइट सोर्स ऑफ फंड, सही जगह से पैसा आना चाहिए। द फर्म हैज मल्टीपल चॉइस, बहुत सारे फर्म के पास ऑप्शन है। इसके सर सोर्स ऑफ फाइनेंस के। द फर्म हैज चूज वेदर इट वांट टू रेज इक्विटी कैपिटल। ये देखो, दो वर्ड आपको अंडरलाइन करना है। फर्म को ये डिसाइड करना है क्या उसे इक्विटी कैपिटल, ओन कैपिटल चाहिए, या डेट कैपिटल, बोरोड कैपिटल चाहिए। देखो, फर्म को पैसा लग रहा है, फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब क्या? पैसा कहां से लाना है ये डिसाइड करना। मानते हो कि नहीं? हाँ, फर्म के पास मल्टीपल चॉइस है। दूसरा पॉइंट, तो फर्म को यह डिसाइड करना है वेदर उसे ओन कैपिटल मतलब इक्विटी कैपिटल चाहिए कि डेट कैपिटल चाहिए, बोरोड चाहिए। फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर, इनके अलावा फर्म बैंक लोन ले सकती है, पब्लिक डिपॉजिट ले सकती है, पब्लिक डिपॉजिट से पैसा ले सकती है, डिबेंचर के फॉर्म में पैसा ले सकती है, एक्सेट्रा, टू रेज अ फंड। हो गया आपका फाइनेंशियल डिसीजन खत्म। कितने पॉइंट लिखोगे? 3 से 4 पॉइंट लिखोगे। बोलो क्या है फाइनेंशियल डिसीजन? फाइनेंशियल डिसीजन मींस डिसीजन रिलेटिंग टू, अंडरलाइन बेटा, देखो ग्रीन हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ द राइट सोर्स ऑफ फंड फॉर द फर्म। ये याद आएगा कि आपको? सिलेक्शन ऑफ राइट सोर्स ऑफ फंड फॉर द फर्म। द फर्म हैज मल्टीपल चॉइस, फर्म के पास बहुत अलग अलग चॉइस है फाइनेंस के लिए। ओके, द फर्म कैन चूज वेदर दे वांट टू रेज इक्विटी, और क्या बेटा? डेट। ये लिखो, क्या उसे इक्विटी में पैसा लेना है कि डेट में लेना है। इसके अलावा कौन से अलग अलग सोर्स है? तो बैंक से लोन ले सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, और डिबेंचर। हो गया तुम्हारा फाइनेंसिंग डिसीजन कंप्लीट। डन। दूसरा 2 मार्क्स का सवाल क्या आ सकता है? चलो ध्यान दो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब मैंने आपको कहा था फाइनेंशियल डिसीजन मतलब पैसा लाना कहां से है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब पैसा लगाना कहां पे। चलो देखते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व
टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग टू, अंडरलाइन करो बेटा, यूज ऑफ फंड इन सिस्टमैटिक मैनर। अगर आप टेक्स्ट बुक भी खोलोगे आपको सेम ये चीजें दिखेगी, लिख लो कहीं तो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब हम ये बोल रहे हैं टेकिंग डिसीजन, यूज ऑफ फंड। देखो ये दोनों कंपेयर करो, सोर्स ऑफ फंड कहां पे था, फाइनेंशियल डिसीजन में। इन्वेस्टमेंट में क्या है, यूज ऑफ फंड, कैसे मैनर में, सिस्टमैटिक मैनर में। सो दैट इससे क्या फायदा होगा सर, इससे ये फायदा होगा इट विल ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर। तो जिससे हमने पैसा लिया है ना वो अच्छी जगह इन्वेस्ट करो ताकि उन्हें अच्छा रिटर्न जा पाए। द फर्म हैज टू टेक इनटू कंसिडरेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि कितने उनको कितना पैसा लग रहा है वो चीज यूज करने के लिए, वो उनका फंड यूज करने के लिए। एंड डिप्लॉय फंड इन सच ए वे टू रिटर्न मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो बेटा एक सिंपल सी बात कहूं आपको, ये कंपनी है, कंपनी ने क्या किया, इस पर्सन से 10 लाख रुपए लिए। कितने लाख रुपए लिए बेटा, 10 लाख रुपए। कंपनी इसे ना अभी देखो फुकट में तो देगा नहीं, सपोज ये डिबेंचर होल्डर है, आप एसपी के स्टूडेंट हो, मुझे बताओ डिबेंचर पे रिटर्न क्या मिलता है, बताओ तो जरा। देखो शेयर्स पे डिविडेंड रिटर्न होता है, तो डिबेंचर पे क्या रिटर्न होता है, इंटरेस्ट। तो कंपनी सपोज इस 10 लाख पे इस पर्सन को 10% ब्याज देने वाली है। क्या देने वाली है, ब्याज। ध्यान से समझो, आपको यह समझ में आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल म्हणजे काय। कंपनी को 10 लाख रुपए की जरूरत थी, एक पर्सन से उसने 10 लाख रुपए लिए, तो वो पर्सन कह रहा है कि देखो मैं आपको 10 लाख रुपए तो दूंगा लेकिन मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए। क्या कहा उसने, 10% इंटरेस्ट चाहिए। तो कंपनी ये 10 लाख रुपए यूज करने का कुछ तो कॉस्ट पे कर रही है, तो इंटरेस्ट जो दे रही है ना उसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कितना परसेंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 10%। तो अब मुझे बताओ मैंने 10% से पैसा लिया है, अब मुझे उस पैसों को ऐसा यूज करना पड़ेगा कि मुझे एटलीस्ट 15% मिले, है ना। तो 5% तो मैं कमाऊं, तो 15% मैंने कमाया, 10 इसको दे दिया, 5 मेरे पास रह गया। इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, कंपनी इस तरीके से फंड को डिप्लॉय करेगी दैट रिटर्न आर मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो कंपनी को रिटर्न मिलेगा ना 15%, एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगा। दैट्स ऑल। इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि आपको अपना फंड सही तरीके से डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय मतलब इन्वेस्ट करना है ताकि ओनर को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। क्या दोनों डिसीजन समझा बेटा। देखो 2-2 मार्क्स के टर्म है, साइड बाय साइड चैप्टर 1 आपका बहुत अच्छे से हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बताओ कौन से डिसीजन है। पहला मेरा डिसीजन है कौन सा, फाइनेंशियल डिसीजन, जिसमें मैं देखता हूं पैसा आएगा कहां से। दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जहां पे मैं देखूंगा पैसों को यूज डिप्लॉय कहां पे करना ताकि मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा रिटर्न मिले। समझा, यस। दो चीजें रहेगी, और ये मैं क्या बताऊं सर, ये डिफरेंस जब पढ़ा तो ऑलरेडी आपको लिखते आना चाहिए। फिक्स कैपिटल अगर 2 मार्क्स के लिए डिफाइन द टर्म में पूछा तो आप आराम से इसे लिख पाओगे, ऐसे मेरी उम्मीद है। चलो दोस्तों देखते हैं। फिक्स कैपिटल इज कैपिटल विच इज यूज फॉर बाइंग फिक्स असेट विच आर यूज लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस। ये तो डिफरेंस में भी कराया था दोस्तों, अगर आपने डिफरेंस का वीडियो देखा रहेगा तो। व्हाट इज फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जो यूज किया जाता है क्या बाय करने के लिए, करंट असेट की फिक्स असेट बोलो तो दोस्तों फिक्स असेट, वेरी गुड, जो बिजनेस में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, दिस असेट आर नॉट मीन्ट फॉर रीसेल। ये तो हमने वहां पे भी देखा था कि ये जो असेट है वो रीसेल के लिए यूज होते नहीं है। बोलो, ये जो असेट है वो रीसेल के लिए यूज होते नहीं है। ठीक है सर, डिफरेंस में पढ़ा था। स्टे इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑलमोस्ट परमानेंटली, तो ये भी तो डिफरेंस में पढ़ा था सर कि फिक्स असेट बिजनेस में ऑलमोस्ट परमानेंट ही होते हैं करके। एंड लास्ट एग्जांपल ऑफ फिक्स असेट दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। 2 मार्क्स तो मिल जाएगा आपको, आराम से मिल जाएगा दोस्तों। फिक्स कैपिटल में वही तो है सर, फिक्स कैपिटल मीन्स a capital which is used for buying fixed asset which are used longer period of time। यूजुअली ये रीसेल के लिए नहीं खरीदे जाते, परमानेंट ही होते, स्टे इन परमानेंट मैनर करके। और एग्जांपल दे दो, खत्म। लास्ट है बेटा टेक्स्ट बुक का सवाल, वर्किंग कैपिटल, 2 मार्क्स के लिए आएगा, बिल्कुल भी मत डरना, समझना, ऑलरेडी डिफरेंस हमने पढ़ा है। वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल विच इज कैरी आउट डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। यस सर, ऐसा पैसा जो हमें डे टू डे लगने वाला है, सम ऑफ करंट असेट भी बोल सकते हो। वर्किंग कैपिटल इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस फर्म।
द कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिल्डिंग अप इन्वेंट्रीज, फाइनेंस रिसीवेबल जैसे डेटर्स एंड मीट डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेफर्ड एज वर्किंग कैपिटल। एकदम आराम से बोलो, अपने लैंग्वेज में लिखा तो भी चलेगा। और डिफरेंस था ना बेटा, लेस रिस्की है। फिर आप देखो कि यू सम ऑफ ऑल करंट असेट आप बोल दो, फिर आप कह सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो, कैश, रिसीवेबल। बस आपने डिफरेंस वाले वर्किंग कैपिटल के पॉइंट भी यहाँ पे लिख दिए तो भी आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। डे टू डे ऑपरेशन एक्टिविटी कैरी करने के लिए सैलरी देना है, रेंट देना है, ये डे टू डे एक्टिविटी कैरी करने के लिए जो भी पैसा लगता है उसे क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। एंड दैट्स ऑल मालिक। आपके ये 4 सवाल आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर 1 के जो 2-2 मार्क्स के आते, डिफाइंड टर्म खत्म हो गया। फाइनेंशिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिक्स कैपिटल और आपका वर्किंग कैपिटल। दैट्स ऑल। 10 मिनट में हमने कंप्लीट कर लिया। सिंपल, समझा? चलो, थैंक यू सो मच दोस्तों। आप लोग अभी भी आपके पास टाइम है, जल्द से जल्द क्रैश बैच में जुड़ जाइए। बहुत नॉमिनल प्राइस पे है, आप लोगों को डेफिनेटली फायदा होगा। जो बच्चों ने खरीद लिया है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।